रुक करते हैं खबरों की ओर। कोंडागांव विधानसभा क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ के बड़े विधानसभा में से एक है। राजनीतिक दृष्टिकोण और कोंडागांव विधानसभा काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही कद्दावर नेता के बीच पिछले 2 चुनाव में से कांटे की टक्कर होती आ रही है। इस बार जनता की जोगी पार्टी के कोंडागांव विधानसभा के उम्मीदवार शंकर नेताम भी मैदान में है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाला है। सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कोंडागांव विधानसभा क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ के बड़े विधानसभा में से एक है। राजनीतिक दृष्टिकोण से कोंडागांव विधानसभा काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही कद्दावर नेता के बीच पिछले 2 चुनावों में से कांटे की टक्कर होती आ रही है। यहाँ कांग्रेस से मोहन मरकाम और बीजेपी से लता उंडेसी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी में जनता जोगी पार्टी के कोंडागांव विधानसभा के उम्मीदवार शंकर लाल नेताम अपना पूरा समय लोगों को दे रहे हैं और अपने घोषणा पत्र स्टॉप में 10 कदम गरीबी खत्म का हवाला देकर जनता का मन मोह रहे हैं। शंकर लाल का कहना है कि हमारी जीत हासिल हुई तो हम सभी जगह सरकारी कार्यों को पहुंचाएंगे। देखिए, अपना जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय पार्टी है और इसमें क्या है, 10 कदम गरीबी खत्म अपना एक नारा है। हम लोग, अगर मुझे विश्वास करके जनता मुझे एक मौका देती है तो मैं उन लोग का जो विश्वास को मैं तोड़ूंगा नहीं। जो अपने 10 बिंदु है उस पर मैं पूरा खरा उतरूंगा। आज तक जो नेता रहे, इन लोग खाली अपना स्वार्थ देखें और मेरा एक सेवा भावना से मैं जुड़ा हूँ। लोगों का दुख दर्द समझता हूँ। मैं भी एक छोटा सा किसान परिवार से हूँ। मैं लोगों की सेवा करने के लिए मैं समर्पित भाव से अभी मैं एक विधायक के प्रत्याशी के रूप में हूँ। अगर जनता चाहेगी मुझे अपना, अगर सोच के अगर मुझ पर भरोसा करेगी और जीताएगी तो मैं हर चीज मैं अपने यहाँ जो घोषणा मतलब अपना शपथ पत्र है जो जोगी जी ने किए हैं उस चीज को हम पूरा करेंगे। जी, लोगों के बीच में आप जाते हैं तो किस प्रकार आपको वो लोग संबोधित कर रहे हैं? अगर उनसे मिलनसार जो होता है वो किस प्रकार है? नहीं, अभी हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। क्या दोनों पार्टी को देखें, 15 साल बीजेपी को देखें, फिर कांग्रेस को देखें। दोनों पार्टी से लोग उब गए हैं कि दोनों पार्टी जनता के साथ खिलवाड़ किए, धोखा किए। जनता इस बार धोखा नहीं खाएगी। इस बार जनता कुछ अलग सोच रही है और मुझे विश्वास है इस बार जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को जिताने का उम्मीद कर रही है और जनता बोल भी रही कि इस बार हम दूसरा सरकार लाएंगे, जोगी सरकार लाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद 2003 में कोंडागांव विधानसभा के लिए पहली बार चुनाव हुआ था। बस्तर जिले के अलग होकर कोंडागांव स्वतंत्र जिला बना। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से ये सीट भी आदिवासियों के लिए आरक्षित है। 2003 और 2008 के चुनाव में इस सीट में बीजेपी का दबदबा रहा। शपथ पत्र जोगी के 10 कदम गरीबी खत्म। मैं अमित जोगी, पिता स्वर्गीय श्री अजित जोगी, निवास सागनी बंगला, सिविल लाइंस, रायपुर, छत्तीसगढ़ महातारी के चरणों में हाथ रखकर यह शपथ लेता हूँ कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में या समर्थित सरकार बनने के तत्काल बाद अपने पिता स्वर्गीय अजित जोगी के अधूरे अपने को पूरा करने गरीबी के सर्वनाश के लिए 10 कदम उठाऊंगा और छत्तीसगढ़ की अमीर धरती से गरीबी का नामो निशान मिटाऊंगा। इस बार गरीबी खत्म नहीं तो जोगी खत्म। पहला, गरीबी पर सबसे बड़ा प्रहार कर उसे जड़ से मिटाने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के सभी परिवारों, सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, EWS को स्वयं का रोजगार
और व्यापार करने 5 लाख रुपए का अनुदान। बेटी के जन्म होने पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को जोगी नोनी के अंतर्गत 1 लाख रुपए। दूसरा, गरीबी रेखा से नीचे आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग निराश्रित परिवारों एवं पंजीकृत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 3,000 रुपए। जोगी सहायता 60 वर्ष से ऊपर वृद्धजनों को 4,500 रुपए प्रति माह पेंशन। तीसरा, जोगी किसान मितान योजना के अंतर्गत किसानों को 4,000 रुपए प्रति कुंटल धान का समर्थन मूल्य। कृषि विकास के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपए की सहायता इनपुट राशि तथा खेती के लिए फ्री बिजली। चौथा, विगत 15 वर्षों से जो जिस जमीन पर काबिज है उसको 3 महीने के अंदर उस जमीन का पट्टा दिया जाएगा तथा सभी कच्चे मकानों को पक्का करने जोगी सरकार 5 लाख रुपए का 2 बेडरूम जोगी आवास देगी। पांचवा, 18 वर्षों से अधिक सेवा काल वाले संसद। इस वजह से कोंडागांव विधानसभा को बीजेपी का गढ़ माना जाने लगा। लेकिन 2013 के विधानसभा चुनाव में इस सीट में पहली बार कांग्रेस के विधायक बने और उसके बाद 2018 के चुनाव में भी कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट।